ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। जन वितरण प्रणाली की दुकान आप अक्सर देखते होंगे, जिसे पीडीएस भी कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जन वितरण प्रणाली का ये जो अनाज है, गरीब आदमी के लिए, समाज के आखिरी पायदान पर बैठे शख्स के लिए, ये जन वितरण प्रणाली का अनाज किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस ऑक्सीजन की भी चोरी कर ले रहे हैं। अब चोर तो चोर है, उनकी फितरत में होती है चोरी। शिकायत तो है हमारी, लेकिन चोर से ज्यादा शिकायत हमें चौकीदार से है। चौकीदार की चुप्पी चोरी पर खटक जाती है, और अनाज के चौकीदार का दुनिया के हर मुद्दे पर चिंतन करना सिर्फ अपने अनाज को छोड़कर बहुत दुख पहुंचाता है। चतरा के अनाज घोटाले पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट, पहले उसके बाद आगे बातचीत होगी। रिपोर्ट दिखाइए। अनाज का घोटाला, कौन खा गया 1400 टन अनाज? अनाज घोटाले की जांच में इतनी सुस्ती क्यों? तो आखिर पर्ची आप लोग कैसे निकाल दिए? ऐसा है कि कभी कभी सर्वर का स्थिति ठीक नहीं रहता है और खाद्यान्न वितरण में डीलर लोग को परेशानी होता है। तो वैसी स्थिति में शायद 2 माह का पुर्जा निकाल दिए होंगे लोग, कुछ डीलर। तो आप लोग को अनाज मिला था उस माह का? नहीं मिला। तो फिर पर्ची कैसे निकाली? जी मैं नहीं, पर्ची कैसे निकाल देंगे, मिला ही नहीं था। तो फिर शोकॉज कैसे हो गया? जी हम पे शोकॉज नहीं है। आप पर और डीलरों पर कैसे हो गया? जी वो अपना सुविधा अनुसार सर्वर, उन लोग का कहना है कि सर्वर मेरे यहाँ काम नहीं करता है, स्लो सर्वर रहता है, 2 बार पुर्जा निकालने में परेशानी होता है। वैसी स्थिति में उन लोग पर्ची निकाले। इसको जब खाद्यान्न मिलता तब नहीं पहुँचा, इसको तो खाद्यान्न पहुँचाने का जिम्मा है। राशन जब इसको मिले तब तो पहुँचाए बेचारा, ये बात है। तो फिर पर्ची कैसे निकल गया जब सामान? बस चल रहा था इसी तरह। एक बैग जो है सो गणेश टोपनो जी द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति नहीं किया गया तो डीलर जो है से थम गया, रुक गया। इस बात को सुनने के बाद एक बात तो तय हो गई है कि चतरा जिले के सदर प्रखंड की 160 पीडीएस दुकानों को जनवरी महीने का अनाज मिला ही नहीं। जब अनाज मिला नहीं तो अनाज बांटा कैसे? अनाज बांटा नहीं तो लोगों को दिया क्या गया? जब लोगों को दिया कुछ नहीं गया तो लोगों के हस्ताक्षर कहां से आए? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने 690 टन अनाज आवंटित होता है। इतना तय है कि ये अनाज गया तो पेट में है, लेकिन किसके पेट में, ये जवाब किसी के पास नहीं है। आप लोगों को कौन महीना का माल नहीं मिला था? जनवरी का खाद्यान्न पीएम का नहीं मिला। कहीं न कहीं चूक हुआ, डीलर अपने विश्वास में पर्ची निकाल दिया कि हमको खाद्यान्न मिलेगा, उनको मिला नहीं। और वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में पहले था नहीं, अब वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में तो जांच चल रहा है। नहीं, अगर वो एजीएम साहब का ट्रांसफर नहीं होता ना तो ये घोटाला उजागर नहीं होता। उनको फरवरी का राशन मिल जाता और जनवरी के अगेंस्ट में देते। ये सिलसिला कब से चल रहा था रामजी जी? तो इस हिसाब से तो लगता है कि बहुत पहले से इस तरह से षड्यंत्र चल रहा था। अच्छा, पलामू में धन क्रय घोटाला हुआ, जांच 0। गढ़वा में पीडीएस में घोटाला हुआ, जांच 0। सिमडेगा में धान खरीद में गड़बड़ी हुई, जांच 0। चतरा में अनाज घोटाला हुआ, जांच 0 है। आखिर खाद्य आपूर्ति विभाग की जांच इतनी शिथिल क्यों? गरीबों के अनाज को खा जाने के मामले में चुप्पी क्यों? ये गंभीर है। गरीबों का हक मार देना कोई छोटी बात नहीं, पाप है ये। इस पाप पर पूरे विभाग की चुप्पी सबको सवालों के घेरे में खड़ा करती है। चतरा से न्यूज़ 11 भारत के लिए संजय की रिपोर्ट। अब बताइए, ठीक है घोटाले का खुलासा होता है, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब तक अनाज घोटाले में कौन से मामले में बड़ा एक्शन हो गया, मुझे बताइए आप। क्या आपको नजर आता है? हमने पलामू में धान क्रय का घोटाला दिखाया, क्या एक आदमी की गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। गढ़वा में हमने पीडीएस का घोटाला दिखाया, क्या कार्रवाई हुई? नहीं, सिर्फ जांच। सिमडेगा में धान क्रय का घोटाला दिखाया, क्या कार्रवाई हुई? नहीं, सिर्फ जांच हो रही है। हम साहेबगंज में धान
पीडीएस का घोटाला दिखाते हैं, क्या कार्रवाई हुई? नहीं, सिर्फ जांच होती है। तो आखिर ये जांच अपनी परिणति पर क्यों नहीं पहुंचती? इस जांच का कहीं कोई अंत है या नहीं है? भाई, राज्य के कृषि मंत्री और राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री दोनों कांग्रेस कोटे से आते हैं। हिजाब से लेकर के हर मुद्दे पर चिंतन होगा पारसनाथ में, लेकिन इनके खुद के विभाग से जुड़ा चिंतन कब होगा हुजूर? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस चिंतन को तो किसी को तो करना पड़ेगा। अब विभाग चूंकि आपके पास है तो आप ही को करना पड़ेगा। तो आखिर इस मामले में कभी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न्यूज 11 भारत के स्टूडियो में बैठ करके और ओपन चैलेंज दे करके चले गए कि लिख करके ले लीजिए, कार्रवाई नहीं होगी। लिख करके ले लीजिए, कार्रवाई नहीं होगी। और सच में अब तो उनकी बात सही होती नजर आ रही है कि सिर्फ जांच के नाम पर लीपापोती होगी, कार्रवाई नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। हर बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया था कि आप अभिषेक जी निश्चिंत रहिए कि कार्रवाई नहीं होगी। तो क्या सच में यही बात है कि कार्रवाई नहीं होगी? क्या सच में कार्रवाई नहीं होगी? यह सवाल है। और चतरा से सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अगर इसको जोड़ा जाए तो लगभग 3-3.25 करोड़ का घोटाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जांच के नाम पर लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। कोई अब तक कोई पुष्ट काम नहीं हुआ है जिससे यह कहा जा सके कि गरीबों के निवाले पर जो डाका डालने वाले लोग हैं, सरकार उन पर कार्रवाई करना चाहती है, उन पर एक्शन लेना चाहती है। ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि प्रशासन के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं है। 1400 टन अनाज की गड़बड़ी। सीधी सी बात है कि जब अनाज वहां से डिलीवर ही नहीं हुआ है, जब अनाज पहुंचा ही नहीं है, तो पर्ची निकली कहां से? लोगों को मिला क्या? कैसे मिला? इसका मतलब है कि बहुत बड़ा खेल है। संजय, इस मामले को लेकर के जब हमने कई डीलरों से जब मैंने बात किया था, तो डीलर लोग बता रहे थे कि जो प्रधानमंत्री जो अनाज आता है या केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो अनाज आती है, वो एक समय पर नहीं आती है। और जिसको लेकर के जो है, अगर मान लीजिए हमारे पास जो अनाज आ रही है, वो अनाज अगर दोनों एक साथ नहीं आती, जिसके चलते क्या होता है कि 26-27 तक कोई भी अनाज आती है तो हम लोग पर्ची लेकर के, मैंने वहां जो लेफ्ट कर जाएगा उसको लेकर के हम लोग पर्ची निकाली। उनकी अपनी दलीली थी। लेकिन जब हमने इस उपायुक्त और कई अधिकारियों से जब हम बात कर रहे हैं, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उपायुक्त महोदय से जब हमने मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अभी हमारे टेबल पर जांच रिपोर्ट आ गया है और 2 दिन के अंदर मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी भी जो है चतरा जिला में जो है कई लोग जिला प्रशासन पर भी उंगली उठा रहे हैं कि जिला प्रशासन द्वारा ना अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, ना किसी पर एफआईआर दर्ज हुआ है। और जो इसको लेकर के भी जिला कई लोगों से हमने बात किया था, यहाँ तक कि सत्ता दल के जो विसूत्री के जो सदस्य लोग हैं, उन लोग भी आवाज उठा रहे हैं कि हमारी सरकार में अनाज तो आया है लेकिन उसका वितरण नहीं हुआ, उस पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए कि सरकार की भी इस पर बदनामी हो रही है। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुए, जिसके लेकर के लोग जिला प्रशासन पर भी उंगली उठा रहे हैं। अब तक कोई एफआईआर कुछ भी दर्ज हुई है क्या संजय? चूंकि जैसा लग रहा है कि अब तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, फाइल आगे बढ़ी ही नहीं है, कोई इसको लेकर के सीरियस नजर आ ही नहीं रहा है। संजय, उपायुक्त अंजलि यादव से हमने जब बात किया था, उन्होंने कहा था कि पहले हम शोकॉज करेंगे। लेकिन शोकॉज किनको करेंगे? जो यहाँ के एजीएम थे, वो एजीएम अपना यहाँ से जो है वो गायब हो गए हैं। आखिर गायब हो गए हैं तो उनको शोकॉज आप कैसे कीजिएगा? और उनका प्रतीक्षा अगर आप कर रहे हैं तो वो तो फरार है। किसी अधिकारी को पता नहीं है कि वो जो गणेश टोप्पो थे वो कहाँ चल गए। जब तक गणेश टोप्पो पर मामला दर्ज नहीं होगा, तब तक खुलासा इसका नहीं होगा कि गणेश टोप्पो जो थे, गणेश टोप्पो देखिए
शराब का सेवन करते थे और उसके बीच में जो जितने भी यहाँ जो डीलर कुछ डीलर लोग जैसे वो बिचौलिया काम क्या करते उनको शराब में उनको मात दिया जाता था। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि जो हमने विजुअल भेजा उसमें एक डीलर है रमेश दुबे, वो रमेश दुबे द्वारा किस तरह से एजीएम का कुर्सी पर बैठ करके और किस तरह से वो संचालित करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एजीएम थे, एजीएम को चारों तरफ से यहाँ जो दलाल लोग थे वो कैप्चर कर लिए थे और वो समझ नहीं पाया था कि हमको कैप्चर करके हमको किस तरह से लोग फंसाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन है जो है वो अभी तक ऐसे दलालों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई भी नहीं की है, ना एजीएम पर कोई कार्रवाई अभी तक हो पाई है। संजय, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, घोटाला ये हुआ कैसे, थोड़ा सा ये समझाइए ना। मतलब हुआ क्या है, मतलब ये जो अनाज है जब ये आया ही नहीं है और लोगों में बांटा गया है वो क्या है, मतलब लोगों को अनाज बांटा भी गया है कि नहीं बांटा गया है, सिर्फ फर्जी पर्चियां दिखाती जा रही है, हुआ क्या है, असल में क्या हुआ है, आपको आपकी जो रिसर्च है वो क्या कह रही है? हमने इस तरह का खबर को पहले भी हमने कुंदा जा करके कुछ ग्रामीण द्वारा हमको बुलाया गया था, उसमें कार्ड में उनका कहना था कि डीलर के द्वारा जो अनाज था वो हम लोग से ठेपा ले लिया गया है, लेकिन हमको अनाज दिया नहीं गया था। उस समय जब हमने आला अधिकारी से आके मुलाकात किए थे तो उन्होंने बताया था कि नहीं, उन लोग जो है अपना ठेपा दे करके अनाज ले लिया और ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। तो उस समय हमारे पास कोई उस तरह का पुख्ता नहीं था। लेकिन जिस तरह से यहाँ जो राजेश कुमार है जो ट्रांसपोर्टर है, हमने जब उनसे बात किया, उनसे जब हमने पूछा कि आपने ट्रांसपोर्टिंग करके डीलरों के पास अनाज पहुंचाया था जनवरी महीना का, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि हमने जनवरी का महीना का अनाज नहीं पहुंचाया। जब आप अनाज ही नहीं पहुंचाए तो आखिर डीलर द्वारा फर्जी तरीके से किस तरह से ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। तो मिला जुला के कहा जा सकता है जिला प्रशासन जो इसलिए लेट कर रही है कि इस तरह से फर्जी तरीका से ऑनलाइन करके और किस तरह से इसे लीपापोती कर रही है, इसीलिए जिला प्रशासन जो है अभी तक मामला दर्ज नहीं कर रही है। बिल्कुल सही बात है संजय, बहुत सही बात आपने कही है। अब देखना यह है कि भाई इसमें कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। संजय, सबका पक्ष दिखा जा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो आम आदमी है, जिसको इस राशन की जरूरत होती है, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। अगर 5 किलो चावल नहीं मिलेगा तो बेचारा खाएगा क्या? सबसे बड़ी बात यह है, लोगों में इसको लेकर के बहुत गुस्सा एकदम तय है कि होगा। लोग क्या कह रहे हैं, मतलब क्या उनको अभी भी उम्मीद है कि मामले में दोषी पकड़े जाएंगे, या उनको लगता है कि ना ढाक के 3 पाथी होगा, चतरा में सब होता रहता है? को लेने के लिए डीलर के घर तक पहुंचने के लिए लोगों को करीब 5 से 7 किलोमीटर जाना पड़ता सुदूर इलाका में, और जहां लोग पैदल जा करके वो अपने निवाला को ढूंढते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, स्वाभाविक तौर पर है जो चतरा जो इलाका है वो सुदूर इलाका है और यहाँ कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं है, और जो सरकार का जो अनाज मिलता है उस पर कई ऐसे परिवार है जिनका पालन पोषण चलता है। तो ऐसे में अगर गरीब के पास अनाज अगर नहीं पहुंचता, जरूरतमंदों के पास अनाज नहीं पहुंचता है, तो वास्तविक है कि ऐसे लोगों को गुस्सा लाजमी है कि गुस्सा होना तय है। लेकिन क्या करें, उनकी उतना पहुंच नहीं रहती है, और पूछने के लिए जब आता है तो लोग बताते हैं कि भाई आपका अनाज मिल जाएगा। लेकिन देखिए किस तरह से जिला प्रशासन और जो डीलर के बीच में ये गोल मटोल हुआ है, आप देख सकते हैं। सही बात है, चलिए बहुत शुक्रिया संजय, आप नजर बनाए रखिए। देखिए हो सकता है कि अधिकारियों के लिए बहुत सीरियस बात ना हो, लेकिन न्यूज 11 भारत के लिए बहुत सीरियस बात है। और एक बात याद रखिएगा कि ये न्यूज 11 भारत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस अनाज घोटाले का हिस्सा कहां कहां गया है, किसके किसके पास तक गया है, चाहे वो कितना भी ऊपर बैठा हो, हम खोद के निकालेंगे और इसकी तस्वीर साफ करके रखेंगे कि इस अनाज को, गरीबों के इस अनाज को कौन खा गया है, गरीबों का हक कौन मार रहा। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम चर्चा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।